ये जो सड़क देख रहे हो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसे यूपी के विकास का मुकुटमणि कहा गया था। अदानी ने बनाया, मोदी ने उद्घाटन किया, लंबी चौड़ी भाषणें दी और कहा यूपी के विकास में इस रास्ते का योगदान होगा। 2000 करोड़ का अब तक उसका टोल वसूली भी चालू हो गई रोज। अच्छा, लागत अदानी ने बनाया है ये रोड और लागत है 36,000 करोड़ की। उद्घाटन के 3 ही हफ्ते में देखो यह हालत हुई है। मोदी के रोज पुल गिर रहे, उद्घाटन किए हुए टनल लीक हो रहे, रास्ते टूट रहे, वो भी 3 हफ्ते में ही 36,000 करोड़। अरे भैया, ये तो आंकड़ा कम है। इससे ज्यादा पैसा तो नीट पेपर लीक मामले ने नरेंद्र मोदी ने कमाया है, उसकी टीम ने कमाया है। नीट पेपर लीक 22 लाख से ऊपर, 23 लाख से कम स्टूडेंट नीट पेपर के लिए बैठे थे, अपीयर हुए थे। आज तक की जो रिपोर्ट है, जिन लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे मालूमात है करीबन 3 लाख बच्चों ने ये पेपर खरीदे थे। एक पेपर 30 लाख में बेचा गया है, कई जगह पे 40 लाख में बेचा गया है। अमीरों ने खरीदा, मिडिल क्लास लोगों ने खरीदा। सबकी चाहती हमारा बेटा डॉक्टर बने, कॉपी करके डॉक्टर बने, बेचा। सोचो, अगर 1 लाख बच्चों ने 30 लाख में ये पेपर खरीदा होगा तो 3 लाख करोड़ का आमदनी हुई रहेगी। 3 लाख बच्चों ने खरीदा रहेगा तो शायद 9 लाख करोड़ की आमदनी हुई रहेगी। इन माफिया को, पेपर लीक माफिया को, इस माफिया से सिर्फ निचले तबके के लोग जुड़े हैं ऐसा नहीं, सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा मंत्री जुड़ा हुआ है, एनटीए का प्रमुख जुड़ा हुआ है और प्रिंटिंग प्रेस भी जुड़ी हुई है। तमाम कोचिंग क्लास के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ये जुड़े हुए ना होते तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी के अभी, जिस दिन 3 मई को ये लीक मामला लीक हो गया, उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया होता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी भी जो क्यों त्यों वहीं पे बने हुए हैं। एनटीए का प्रमुख जो कोई है सिंह, वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है, सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को अरेस्ट किया जा रहा है। हर साल नीट के पेपर होते हैं, लेकिन जब लीक हो गया तो चोरी पकड़ी गई। यानी 12 साल में 12 बार चोरियां तो हुई है, पेपर लीक है, पैसा धड़ल्ले से लिया गया है और वो नेताओं के खाते में जमा होते हैं। अगर नेताओं के खाते में जमा नहीं होते तो इनके ऊपर कार्रवाई की होती। इन्हें बच्चों की, 22 लाख बच्चों की, 25 लाख बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अब तक केवल नीट नहीं है, अब तक नीट पेपर लीक के सिर्फ 4 मामले बहुत बड़े पैमाने में 17 से लेके आज तक 24 में भी हुआ था। जितने पकड़े गए सारे छूट गए। इसके बाद में अभी इस एक ही महीने में 4 पेपर लीक हो गए। सीबीएसई पेपर, बच्चा मालूम होगा, वो वेदांत नाम का लड़का को तो इन लोगों ने पाकिस्तानी करार दिया, छोटे बच्चे को पाकिस्तानी करार दे दिया। 18 साल का बच्चा है, उसे अभी तक पाकिस्तान और इंडिया का दुश्मनी के बारे में भी शायद पता हो। उसे क्यों? क्योंकि उसने दुखड़ा रोया अपना। उसके बाद में अभी हाल में कल 30 तारीख को भी पेपर लीक हुआ। तो 4 पेपर एक महीने में लीक हो गए। मोदी जी प्लेन से अब वो पेपर बांटेंगे। अरे एरोप्लेन का इस्तेमाल तो पुलवामा में हमारे शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए करना था, तब तुम्हारे पास प्लेन नहीं थे। अभी नौटंकी कर रहे हो। ये पेपर लीक का सारा माफियागिरी पीएमओ ऑफिस से चल रहा है, क्योंकि ये भूखा है पैसे का।
इतना भूखा है पैसे का कि बता नहीं सकता। इस आदमी ने दूध पे टैक्स लगाया, दही पे टैक्स लगाया, आटे पे टैक्स लगाया। जिस औरंगजेब को ये गालियां देते हैं, औरंगजेब ने तो कम से कम दूध, दही, आटा, गेहूं, चावल इसको बख्शा था। औरंगजेब के टाइम पे भी हम लोग 80% थे, वो लोग और कम थे। इसके बावजूद ज्यादातर हिंदुओं के खाने पे कुछ टैक्स नहीं था, और ये हमारी हिंदू की सरकार होते हुए भी इन्होंने खाने पीने पे टैक्स लगाया। मुफ्त का पेट्रोल हमें मिल रहा था, तभी भी इन्होंने 110 में बेचा था। अभी भी पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता ही मिल रहा है। मेरे आकलन से 30 रुपया प्रति लीटर से इनको मिल रहा है। $90 पर बैरल, यानी इन्हें 30 रुपए, और हमें आज भी बेचा जा रहा है 110 रुपए में। तो ये पैसे का इतना भूखा, ऐसा भूखा है, क्योंकि इस पैसे से अय्याशी कर सकता है, मौज मजा कर सकता है, 20-20 हजार करोड़ के महल में रह सकता है, महंगे महंगे आभूषण खरीद सकता है, महंगा पेन, चश्मा, जूते, कपड़े, ये सारे उसके शौक है। महंगी गाड़ियां, क्या महंगे नहीं है। लोग भूखे मरते तो मरे, ये अपने अय्याशी में मस्त है। इसको फॉरेन की ट्रिप करनी है बस इसके लिए, तो इसके लिए पैसे का भूखा आदमी। तो नीट पेपर लीक में हर साल अभी तक 96 पेपर लीक हुए हैं। हर पेपर लीक्स में पैसा कमाया गया है, और ये सब लीक के माफिया है, पेपर लीक माफिया है। ये माफिया इनके बने हुए, भला कोई अपनों को पनिशमेंट करता है तो आप क्या सोचते हो, नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को पनिशमेंट करेंगे, या वो एनटीए का प्रेसिडेंट है, डीजी है, डायरेक्टर जनरल, उसको पनिश करेंगे? अरे भूल जाओ,